तो दोस्तों इस बार के रॉ के एपिसोड में हम देखने वाले हैं जॉन सीना और कोडी रोड्स की टक्कर, वो भी इस तरह की कि रिंग ही टूट जाए। रिया रिप्ली का गुस्सा बियंका ब्लेयर को रेसलमेनिया के ट्रिपल थ्रेट मैच में धकेल देगा और सेथ रॉलिंस सीएम पंक को हॉस्पिटल भेजने की ठान लेगा। ऊपर से लोगन पॉल को एजे स्टाइल ठेंगा दिखा देगा। जे उसो अपने भाई जिमी को गुंथर जैसे शेर को हराने में मदद करेगा। भाई ये एपिसोड ऐसा होने वाला है कि कानपुर की गलियों में भी लोग चिल्लाएंगे, अबे ये तो लिट्टी पे घी डाल के परोस दिया। आज मैं लेकर आया हूँ रॉ का ऐसा मसाला जो तुम्हारी आंखें फाड़ देगा और दिमाग घुमा देगा, क्योंकि इस हफ्ते रेड ब्रांड में बहुत तगड़े धमाके होने वाले हैं। कहे कि ये पान चौंकाने वाली चीजें सुन के तुम बोलोगे भैया ये तो फुल पैसा वसूल है। चलो शुरू करते हैं कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर अपकमिंग रॉ की स्टोरी लाइन जो आपका दिमाग घुमा देगी। तो भैया पहला धमाका इस हफ्ते रॉ में रिया रिप्ली यानी हमारी मामी यो स्काई से विमेंस वर्ल्ड टाइटल के लिए भिड़ने वाली है। ऊपर से गेस्ट रेफरी कौन होने वाला है? बियंका ब्लेयर। अब ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम कुत्ते को दे दिया जाए। बियंका ब्लेयर को रिया से चिढ़ है, भाई पुरानी दुश्मनी है। जैसे कानपुर में मोहल्ले की दो भौजाइयां एक ठेले पे समोसे के लिए लड़ती हैं, तो सोचो रिया जब यो को पछाड़ रही होगी बियंका रेफरी बन के धीरे धीरे काउंट करेगी, 1 2। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, मेरा जूड़ा ठीक कर लूं मैं। और फिर क्या, मामी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ेगा और हमको लगता है कि रिया गुस्से में बियंका पे ही टूट पड़ेगी। दोनों में ऐसा ब्रॉल शुरू होगा कि रिंग में धूल उड़ने लगेगी। तभी एडम पीएस आएंगे जो बड़े साहब हैं रॉ के, जो हर बार बीच बचाव करने के लिए आता है। जैसे कि कानपुर में चौकीदार साहब गली की लड़ाई छुड़ाने के लिए आते हैं। वो आएंगे और बोलेंगे बस करो बहन जी, अब ये झगड़ा रेसलमेनिया 41 में सुलझाएंगे। और फिर वो ऐलान कर देगा बियंका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई का टाइटल मैच अब ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया है रिया रिप्ली के साथ। अरे वाह भाई, ये तो मसाला फिल्म का क्लाइमैक्स हो गया। अब रेसलमेनिया के लिए लोग बोलेंगे अबे ये तो टिकट के पैसे वसूल करा के ही मानेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जहां लोगन पॉल यानी वो यूट्यूबर जो रिंग में कूद पड़ा और अपने को बड़ा सुपरस्टार समझता है, वो इस हफ्ते रॉ में वापसी कर रहा है। और सुनो ना, वो एजे स्टाइल्स को ललकारने वाला है। लोगन आएगा, माइक पकड़ेगा और बोलेगा एजे रेसलमेनिया 41 में मेरे से भिड़ जा, दिखा दे तेरा फिनोमिनल स्टाइल। लेकिन भाई एजे स्टाइल्स को कानपुर का नौजवान थोड़ी ना है जो हर किसी के साथ गली में कुश्ती लड़ता फिरेगा। एजे तो पुराना खिलाड़ी है, उसको टाइटल चाहिए, स्टोरी चाहिए, कुछ फायदा होना चाहिए। लोगन पॉल के पास न टाइटल है न कोई बड़ा नाम जो एजे के करियर को ऊपर ले जाए। तो हमको पूरा यकीन है कि एजे लोगन को देख के ऐसा मुंह बनाएगा जैसे किसी ने उसकी बासी कचौड़ी खाने को बोल दिया हो, और फिर बोलेगा अरे भाई तू जा यूट्यूब पे ब्लॉग बना, मेरे से क्यों पंगा ले रहा है। लोगन का मुंह लटक जाएगा और फैंस हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये सीन देख के तो हमारे यहाँ लोग बोलेंगे अबे एजे ने तो लोगन की हेकड़ी निकाल दी, साला अब टिकटॉक पे रोएगा। तीसरे नंबर पे है दो भाइयों का खेल, जिमी ऊसो यानी बिग जिम इस हफ्ते रॉ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर से नॉन टाइटल मैच में भिड़ेगा। अब गुंथर को तो सब जानते हैं, वो रिंग का वो शेर है जो अपने सामने वाले को चबा जाता है। लेकिन भाई जिमी अकेला थोड़ी ना है, उसके साथ उसका भाई जे ऊसो भी तो है। ये तो वही बात हो गई कि कानपुर में गली के दंगल में एक भाई लड़ रहा हो और दूसरा भाई बाहर से चिल्ला रहा हो अबे मार उसको घुटने तोड़ दे। तो हमारा अंदाजा है कि जे ऊसो रिंग साइड पे आएगा, जिमी का हौसला बढ़ाएगा और जब गुंथर जिमी को पटकने वाला होगा जे ऊसो चिल्लाएगा अबे जिमी उठा इसकी टांग पकड़। गुंथर का ध्यान भटकेगा और जिमी मौका देखकर एक सुपर किक मारेगा, फिर रोल अप के जरिए पिन 1 2 3 गुंथर हार गया और पूरा एरिना शॉक में चला जाएगा। कानपुर में तो लोग बोलेंगे अबे ये ऊसो भाइयों ने तो गुंथर को चाय पानी पिला दिया। ये जीत जिमी के लिए बहुत बड़ी होगी और जे जिमी की जोड़ी का जलवा फिर से कायम हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जहां बात होगी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की। रेसलमेनिया में सेथ को सीएम पंक और रोमन रेंस के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में लड़ना है। लेकिन भाई सेथ को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि सीएम पंक मेन इवेंट में जाए। सेथ का तो ऐसा गुस्सा है जैसे हमारे यहाँ कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख ले। तो हमको लगता है कि इस हफ्ते रॉ में सेथ रॉलिंस चुपके से आएगा जब सीएम पंक कोई प्रोमो काट रहा होगा। पंक बोल रहा होगा रेसलमेनिया का मैं स्टार हूँ, तभी पीछे से सेथ बैंग कर्ब स्टॉर्म मार देगा। पंक रिंग में लुढ़क जाएगा और सेथ उसको उठा के फिर से एक स्टॉर्म देगा। फैंस चिल्लाएंगे अरे ये क्या हो गया। सेथ माइक पकड़ेगा, बोलेगा पंक तेरा रेसलमेनिया का सपना यहीं खत्म। और हमारे यहाँ लोग बोलेंगे अबे सेथ ने तो पंक की बैंड बजा दी, साला अब हॉस्पिटल में पाइपलाइन लगवाएगा। अगर पंक चोटिल हो गया तो रेसलमेनिया की स्टोरी में ट्विस्ट आ जाएगा और फुल ऑन ड्रामा। और अब नंबर 1 की बात करते हैं, जो है सबसे बड़ा धमाका, जॉन सीना और कोडी रोड्स का आमना सामना। भाई पिछले 2 हफ्तों से जॉन सीना रॉ में प्रोमो काट रहा है, कोडी पे तंज कसे जा रहा है, फैंस को भला बुरा बोल रहा है, लेकिन कोडी ने अभी तक हाथ नहीं उठाया। पर पिछले हफ्ते कोडी का गुस्सा साफ दिखा
दिखा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कानपुरिया लड़का जिसका कोई भांग पी के उसकी मम्मी को गाली दे रहा है। तो हमारा दावा है कि इस हफ्ते रॉ में कोडी का सब्र टूट जाएगा। जॉन सीना आएगा, बोलेगा कोडी तू कुछ नहीं कर सकता, मैं 17वीं बार चैंपियन बनूंगा, और तभी कोडी रिंग में कूदेगा और पहले एक क्रॉस रोड्स मार देगा धड़ाम से। जॉन सीना गिरेगा लेकिन कोडी रुकेगा नहीं, वो उठेगा, फिर से क्रॉस रोड मारेगा, फिर स्टील चेयर निकालेगा और जॉन की पीठ पे 5-6 मारेगा। फैंस शॉक हो जाएंगे। रेफरी आएगा रोकने के लिए, कोडी चिल्लाएगा अबे चुप रहे, आज इसको सबक सिखाऊंगा। जॉन रिंग में पड़ा रहेगा और कोडी माइक पकड़ के बोलेगा सीना अब तेरा टाइम खत्म बेटा। कानपुर में लोग ताली बजाएंगे और बोलेंगे अबे कोडी ने तो सीना को लिट्टी चोखा बना दिया। ये सीन वायरल हो जाएगा भाई और रेसलमेनिया का बिल्डअप आग की तरह फैल जाएगा। अच्छा एक बात आपने कभी सोची है, जहां रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, लेकिन भाई असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब पॉल हेमन यानी द वाइज मैन अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को छोड़ के सेथ रॉलिंस का हाथ थाम लेगा। हाँ भाई सुन के कान खड़े हो गए ना। तो आज हम बताएंगे वो 3 बड़े कारण कि आखिर पॉल हेमन ऐसा काहे कर सकता है। तो चाय का गिलास उठाओ और चलो शुरू करते हैं, एक हल्ला काट देंगे अब। तो भैया पहला कारण सुनो, पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस दोनों WWE के बड़े सूरमा हैं, लेकिन इनका कभी जोड़ी नहीं बनी। ये तो वही बात हो गई कि कानपुर में 2 ठेले वाले हैं, एक लिट्टी बेचता और दूसरा चोखा, लेकिन दोनों ने कभी साथ में दुकान नहीं खोली। पॉल हेमन तो सालों से ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक और अब रोमन रेंस के साथ रिंग के बाहर माइक पकड़े जलवा बिखेर रहा है, और सेथ रॉलिंस वो तो द विजनरी है, रिंग में कर्व स्टॉम्प मार के सबको चिट कर देता है। लेकिन इन दोनों का कभी साथ में कोई स्टोरी लाइन ही नहीं चली। अब सोचो रेसलमेनिया 41 में ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा है, रोमन रेंस अपने स्पीयर से पंक को धराशायी कर रहा है और सेथ ऊपर से फिनिक्स स्प्लैश मारने की तैयारी में है। तभी रिंग साइड पे खड़ा पॉल हेमन सेथ को आंखें मारकर इशारा करता है अबे सेथ भैया रोमन को पटक दे, पंक को लुढ़का दे, मैं तेरा साथ दूंगा। सेथ पहले तो चौंकेगा लेकिन फिर मौका देकर रोमन को कर्व स्टॉम्प मार देगा। फैंस का मुंह खुला रह जाएगा और पॉल हंसते हुए बोलेगा ये है मेरा नया प्लान। भाई ये जोड़ी अगर बन गई तो हमारे यहाँ लोग बोलेंगे अबे पॉल और सेथ ने तो गेम ही पलट दिया। ये तो ऐसा है जैसे लिट्टी चोखा एक प्लेट में आ गया। ये एक नई शुरुआत होगी और फैंस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। अब दूसरा कारण सुनो, ये तो फुल ड्रामा है। पॉल हेमन जो रोमन का वाइज मैन है, उसकी हालत अभी ऐसी है जैसे कानपुर में कोई लड़का अपनी भौजाई और पुरानी गर्लफ्रेंड के बीच फंस गया हो। एक तरफ रोमन रेंस है जो पॉल हेमन से पूछता है अबे वाइज मैन तू मुझसे क्या छुपा रहा है, और दूसरी तरफ सीएम पंक है जो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में बोल आया कि पॉल ने उसको कई फेवर का वादा किया था जो अभी बाकी है। अब पॉल की हालत खराब है भाई, वो न रोमन के सवालों का जवाब देना चाहता है और न पंक की बातों का बोझ उठाना चाहता है। तो पॉल का दिमाग चला, उसने सोचा काहे ना मैं सेथ रॉलिंस को अपने साथ मिला लूं। सेथ को तो पंक से भी चिढ़ है, रोमन से भी पुराना हिसाब है। अगर पॉल सेथ को अपने साथ जोड़ लेगा तो वो एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। रेसलमेनिया में सेथ जब रोमन को पटकेगा, पॉल रिंग साइड पे ताली बजाएगा, फिर पंक को उठा के सेथ जब कर्व स्टॉम्प मारेगा, पॉल चिल्लाएगा हाँ भैया ऐसे ही इन दोनों की हेगड़ी निकाल दो, और फिर पॉल सेथ के साथ मिलकर हंसते हुए निकल लेगा। कानपुर में लोग बोलेंगे अबे पॉल ने तो ऐसी चाल चली कि रोमन और पंक दोनों ढेर, साला ये वाइज मैन नहीं चाणक्य बन गया है। ये ट्विस्ट ऐसा होगा कि पूरा यूनिवर्स शॉक में चला जाएगा। और अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण, भाई सेथ रॉलिंस के पास मौका है कि वो अपनी पुरानी स्टोरी को नया रंग दे और बड़े मौके पकड़े। रोमन रेंस के साथ सेथ का हिसाब 2014 से चल रहा है, जब सेथ ने द शील्ड को तोड़ा था, रोमन और डीन एम्ब्रोस को चेयर से पीट के धोखा दिया था। वो सीन तो ऐसा था जैसे कानपुर में कोई भाई अपनी गैंग छोड़ के दूसरी गली के गुंडों से जा मिले। और सीएम पंक के साथ भी सेथ की पुरानी दुश्मनी चल रही है। पंक को सेथ का घमंड पसंद नहीं है और सेथ को पंक की बकवास। अब सोचो पॉल हेमन का साथ अगर सेथ को मिल गया तो क्या होगा। भाई पॉल ने जिसका साथ दिया है उसका करियर आसमान छू गया है, ये किसी से छुपा नहीं। सीएम पंक का पुराना रन देख लो, या फिर 2020 से अब तक रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला जलवा, सब में पॉल का दिमाग था। अगर सेथ को भी पॉल का साथ मिले तो रेसलमेनिया में सेथ रोमन को पटक देगा, पंक को लुढ़का देगा और पॉल माइक पकड़कर बोलेगा ये है मेरा नया चैंपियन। सेथ का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा और 2 बड़े दुश्मन के साथ स्टोरी लाइन ऐसी बनेगी कि फैंस चिल्लाएंगे अबे ये तो मसाला फिल्म हो गई। हमारे यहाँ लोग बोलेंगे सेथ ने पॉल को पकड़ लिया, अब साला रिंग का बादशाह बन जाएगा। ये मौका सेथ के लिए सोने पे सुहागा होगा और पॉल के लिए नया खेल शुरू करने का टाइम। ये थी दोस्तों वो 5 चौंकाने वाली चीजें जो हमें रॉ में देखने को मिल सकती है। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ आ जाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। और हाँ, अगर मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, काहे कि अगली बार फिर ऐसा तड़का लेकर आऊंगा कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। चलो भाई अब रिंग से निकलता हूँ। जय श्री राम।